बहन साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संदीप की शिक्षा में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल। क्या है यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल? मेरे पास कई सारी कमेंट आई कि सर आप पैट के ऊपर वीडियो बनाओ, सर आप राजस्व लेखपाल के ऊपर वीडियो बनाओ। बहुत सारे कई दिन से कमेंट आ रही है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ और आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट होंगे ना, मैं इसमें पूरी करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई जरूर देने की आपको। दोस्तों, एक बात और बता दूं, आपसे माफी चाहता हूँ कि यार आपके इतने सारे कमेंट आते हैं। मानो अगर 100-200 कमेंट हैं तो ये तो आप भी जानते हो कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अपने काम भी होते हैं, ड्यूटी जाना भी होता है, बाकी ये भी काम होता है। उसके बाद आपके इतने 100-200 कमेंट है, सबका रिप्लाई देना ये कोई छोटी बात नहीं है। आप खुद सोच करके देखो। तो इस वजह से बुरा मत मानना, जितना मुझसे हो सकती है मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे देता हूँ। एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर कमेंट में ज्यादातर लड़के कोई एक ही डाउट चल रहा है आप सबके दिमाग में ज्यादातर, तो ये देख लिया करो कि जो हम पूछ रहे हैं वो किसी और ने भी पूछा गया, वहां मैंने अगर कुछ रिप्लाई कर दिया है तो अगर आप भी कुछ पूछ रहे हो तो आपको भी वही बताऊंगा जो किसी दूसरे को कमेंट में रिप्लाई किया है। तो यार उसी से काम चला लिया करो, बार बार मत पूछा करो। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं देता हूं तो आप फिर बार बार कमेंट करते रहते हो कि सर हम 2 दिन से कमेंट कर रहे हैं, आपने रिप्लाई नहीं दिया, सर प्लीज रिप्लाई दे दो, सर प्लीज रिप्लाई दे दो। पर मुझे भी बुरा सा लगता है यार, कोई कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है और मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ सबको रिप्लाई नहीं दे सकता, तो इस वजह से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट में, जो सच में डाउट है आपका वो पूछिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ बताने का। अगर आपका सेम डाउट आपका किसी दूसरे से मिल रहा है, सेम डाउट जिसका मैं रिप्लाई दे चुका हूँ, उस पर जाके देख लिया करो मैंने उससे क्या जवाब दिया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल की। इसमें जो कुछ ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, इतने बच्चे बुलाए जाएंगे, ये होगा। कुछ बहन भाइयों ने तो तैयारी करना ही बंद कर दिया, तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको। कुछ तो ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, हमारे तो इतने नंबर हैं, अगर हमने तैयारी चालू कर दी और अगर हमारा नंबर नहीं आया तो हमारी तैयारी बेकार चली जाएगी। हमारे तो इतने नंबर हैं, हमारा तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो डर के मारे बैठ गए, कुछ तो डर के मारे तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हमारी तो पढ़ाई बेकार चली जाएगी, हमारे तो नंबर कम है, इसमें पढ़ाई आपकी कभी भी खराब नहीं जाएगी। आपकी मेहनत, जो आप मेहनत इस किताबों में कर रहे हो ना, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपकी ये मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी। और ये आप मेरे कहने से नहीं मानो, भविष्य में कभी भी देख लेना, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी, किसी भी जिस क्षेत्र में आप रहोगे ना, वहीं ये काम आएगी। जरूरी नहीं कि ये अब जब आप नौकरी लगे तभी शिक्षा काम आती है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, आपको हर जगह पे इसका बेनिफिट होगा। अगर आप किसी अपने से बड़े से बात कर रहे हो, उस जगह पर आपके व्यवहार में, आपके बोलने के तरीके में शिक्षा एक ऐसी चीज है, आपको कभी भी आपका ये मेहनत बेकार नहीं जाती है। इस वजह से ये बात तो दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना कि आपकी पढ़ाई खराब चली जाएगी, कभी भी पढ़ाई खराब नहीं जाती। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डाउट बना हुआ है ना कि 15 गुना बच्चे लेंगे, ये 1-2 बार न्यूज में भी निकल के आ चुका था। न्यूज वाले को तो आपको भी पता, मुझे भी पता, जो जहां से भी कोई भी न्यूज मिली वो न्यूज वाले निकाल देते हैं। तो इस वजह सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं, बाद में बताऊंगा क्यों होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल खबर है, 15 गुना बच्चे नहीं लिए जाएंगे, ज्यादा लिए जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों लिए जाएंगे ज्यादा और किस वजह से लिए जाएंगे ज्यादा। हो सकता है कुछ इस बात से नाराज हो जाए आप में से कि अरे नहीं 15 गुना लिए जाएंगे, और जो आयोग के चेयरमैन है उन्होंने कही थी 15 गुना लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सबर तो रखिए, वीडियो पूरा देखिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोग के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद कही थी कि 15 गुना लिए जाएंगे, इस वजह से। और आपको बिल्कुल कंफर्म होगा 15 गुना लिए जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, लेखपाल का नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें एक बात आपको साफ कर दी गई है कि जो आपका पेपर होगा उसमें अगर अभ्यर्थी ज्यादा हुए तो आपकी 1 से ज्यादा शिफ्ट कर दी जाएंगी, 1 से ज्यादा शिफ्ट हो सकती हैं। अगर आपके अभ्यर्थी ज्यादा हुए पेपर में तो 1 से ज्यादा शिफ्ट हो सकती है। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग से सोचना कि ये 15 गुना लेंगे। मैंने आपकी बात मान ली कि ये 15 गुना लेंगे। आपको पता है 15 गुना कितना होता है? टोटल वैकेंसी है आपकी, वो है 8085। अगर ये 15 गुना लेंगे तो 15 गुना हो जाएगा आपका 25 और 8, ये टोटल 1,21,275 हो जाएगा आपका। अब एक बात बताइए आप, जब आपको पता है जब ये जो फॉर्म भरे गए थे उसमें टोटल फॉर्म जो भरे गए थे वो 21 लाख फॉर्म भरे गए थे। टोटल फॉर्म 21 लाख भरे गए थे, लेकिन जो पेपर दिया था लड़कों ने वो दिया था 17 लाख को। लेकिन आपको पता है 17 लाख लड़कों ने पेपर दिया था, लेकिन आयोग ने व्यवस्था तो पूरी की होगी ना 21 लाख की। जब उन्होंने 21 लाख की व्यवस्था एक दिन में पेपर कराने की कर दी
तो क्या ये 1,21,275 नहीं करा सकते हैं वो एक दिन में? उनको पता है कि अभ्यर्थी ज्यादा आएंगे, वो ज्यादा लेंगे, इस वजह से उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर अभ्यर्थी ज्यादा होते हैं तो एक से शिफ्ट ज्यादा कर दी जाएंगी। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, आप देख लेना। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, बहुत से कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये बिल्कुल गलत बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपको देख लेना, जब आपका जो रिजल्ट आ जाए, जब कि वो अभ्यर्थी 15 गुना नहीं लेंगे, वो ज्यादा लेंगे। वो अब बताता हूँ मैं, 15 गुना नहीं लेंगे तो कितने लेंगे। देखिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप देख लेना। जो लड़के शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ना, वो 5 से 6 लाख, कितने, 5 से 6 लाख अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ये आप देख लेना, 6 लाख हो सकते हैं, 6 से बने 7 हो जाए, लेकिन 6 से कम नहीं होंगे। इस वजह से इस अपनी कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दीजिए। अब बात करते हैं कि जब अगर 5-6 लाख मैंने बताई, जब 5 से 6 लाख तक लिए जाएंगे तो इसकी फिर कट ऑफ कितनी रहेगी। कट ऑफ का इतना हल्ला मचा रखा है कि 90 जाएगी, 95 जाएगी, 90-95 वाले का ही नंबर आएगा। इस वजह से कुछ भाई बहनों ने तो तैयारी बंदी कर दी, बिल्कुल किताब बंदी कर दी कि हमारा तो लेखपाल का कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है, हम इसकी तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कट ऑफ कितनी जाएगी, ये उस दिन देख लेना जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए। अभी आप नहीं मानोगे, मुझे पता है कमेंट करोगे कि ये आप बेकार बता रहे हो, ये इतनी कट ऑफ कम नहीं जाएगी या ज्यादा नहीं जाएगी। उस दिन देखना जिस दिन आपका रिजल्ट आए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ। अब जो मैं आपकी कट ऑफ बता रहा हूँ नॉर्मलाइज कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ। किसके हिसाब से बता रहा हूँ? नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके जनरल में, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो अगर आपके 55 से 60 बन रहे हैं, अगर आपके 55 से 60 नंबर है, नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका 55 से 60 है तो आप सेफ हो बिल्कुल। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका 50 प्लस है, यानी कि 50 से आप 55 मान लीजिए, 50 से 51, 52, 53 जो भी हो, 50 से 55 तक अगर आपका नंबर है तो आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों में सेफ हो। और एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी की 45 नंबर अगर आपके हैं, एससी के 45 और एसटी के 40, अगर एसटी के 45 नंबर और एससी के 40 हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। अगर अब बात कर लेते हैं फीमेल की। देखिए फीमेल के मैं एक कट ऑफ बता रहा हूँ बिल्कुल। देखिए फीमेल के अगर 50 नंबर है आपके तो आप बिल्कुल सब सेफ हो। अगर 50 नंबर हैं आपके, आप सब फीमेल सेफ हो। इस कट ऑफ को आज ध्यान रख लेना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन इस कट ऑफ को देख लेना। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, इस वजह से 1,21,275 नहीं लिए जाएंगे, इस वजह से 5 से 6 लाख लड़के लिए जाएंगे। तो आज भी कह रहा हूँ आपसे अपनी तैयारी चालू कर दीजिए अच्छे तरीके से। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, मैंने बताई थी, ये बता दी। अब बात करते हैं हम कि एग्जाम कब होगा। देखिए मैं आपको एग्जाम की बता दूं, ये मैंने यहाँ 2 एग्जाम लिखे हैं जिनके एग्जाम होने थे। सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, दूसरा है अवर अभियंता एवं फोरमैन का। आपको पता है इसका पेपर था जो 5 फरवरी को था और इसका पेपर जो था ये 30 जनवरी को था। ये दोनों पेपर अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा नोटिस आया है एक आयोग की ओर से, ये दोनों पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं और इसकी डेट दे दी गई है 3 अप्रैल। अब इसको भी जो ये लेखपाल का आपका जो राजस्व लेखपाल का जो पेपर होगा, इसको भी तो यही आयोग कराएगा यूपी। जब इसने यही पेपर जनवरी तक की कैंसिल कर दी, ये फरवरी का कैंसिल कर दिया, तो ये आपका, मैं कह रहा हूँ आपका पेपर अभी नहीं होने वाला है। ये वाला पेपर, आपका पेपर मार्च अप्रैल तक ही आपका पेपर की डेट आएगी, उससे पहले आपका पेपर बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस वजह से आपके पास टाइम है, आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए। कट ऑफ मैंने आपको बता दी, कितने लड़के शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ये भी मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, अगर कोई आपसे कहता है कि अभी आपका रिजल्ट आएगा, अभी सारी आपकी प्रक्रिया होंगी, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूपी का जो आयोग है उसमें कर्मचारियों की संख्या आयोग में आधी कर दी गई है। किसी की वजह से, जो आपको पता ही है कि कोरोना चल रहा है, इस समय कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हो गई है, इस वजह से कर्मचारियों की संख्या आयोग में आधी कर दी गई है। इस वजह से आपका पेपर मार्च से होने के पहले कोई भी संभावना नहीं है। अगर आपका पेपर पहले होता है या बाद में, या जैसे भी कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें यार, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसके आपको पता तो चल जाया करेगी। इसकी एक बात और मैं बता दूं आपको, इसमें आपसे 25 रुपए फीस ली गई है, इतनी रुपए फीस ली गई है, 25 रुपए फीस ली गई है आपकी। अब जो आपके मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे ना, जो लड़के शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनसे 160 रुपए फीस और ली जाएगी, 160 रुपए और फीस ली जाएगी। जब आपकी टोटल फीस 25 और प्लस 160, तब आपकी 185, टोटल 185 रुपए आपकी फीस बनेगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। मैंने जो कट ऑफ बताई है, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप अच्छे तरीके से तैयार करिए। सबसे विशेष जो ध्यान रखिए, ये जो मैंने नंबर बताया वो ये नॉर्मलाइज स्कोर है आपका,
ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर इतना बन रहा है जनरल का 55 से 60 जो भी मैंने बताया है, तो आप बिल्कुल आज से ही तैयारी में लग जाइए। तो किसी भी तरीके से हताश मत होइए, निराश मत होइए, तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। देखिए जो सपने पीछा कर, हदों को अपनी खींचा कर, देखिए जो सपने पीछा कर, हदों को अपनी खींचा कर, मंजिल तो मिल ही जाएगी, एक कदम और बढ़ा शुरुआत तो कर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।